बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या समझू पापा, आप लोग नहीं समझ रहे। रति, रति रुको, रति स्टॉप। तुम बात समझने की कोशिश करो। नहीं मम्मा, I better know what I'm saying। मैं तन्मय से सच में बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। तुम जिसे प्यार कह रही हो, प्यार नहीं सिर्फ इन्फैचुएशन है, समझी? नहीं मम्मा, वो प्यार ही है, और अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तन्मय से। That's it। रति, नो, सलोनी, नो। देख बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो है नहीं। हमारी बात समझने की कोशिश करो। तन्मय अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हें प्यार नहीं करता। He doesn't love you at all। अरे उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत पर है, जो हमारी इकलौती बेटी की है। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ तन्मय को, ऐसा लड़का नहीं है पापा, लेकिन हम लोग इसे समझते ही नहीं है। और सुषमा, क्या हाल है? हैं? ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो? और मिस्टर भौरे, इस गली पे मंडरा रहे हो आजकल, हैं? अबे कली नहीं, वो चलता फिरता एटीएम है। अबे उसके माँ बाप के दो स्कूल हैं। बहुत पैसे वाली पार्टी है भाई। तो बस मेरे लिए मुंबई में जगह देख, मैं परसों सुबह आने वाला हूँ। क्या हाथ मारा है यार? तू टेंशन मत ले, मैं सेटिंग करके रखूंगा, ठीक है? आके मिल मुझसे। अरे ठीक है भाई। क्या हुआ वार्ड बॉय? ए, नर्स है ना, चुप करके काम करना। वार्ड बॉय नहीं बोलने का, डॉक्टर बोल। एक दिन डॉक्टर बन के दिखाएगा। तूने चेहरा देखा है अपना? काम कर, चल। ये है हमारा घर। तन्मय, हाँ, ये किसका घर है? अरे ये मेरे फ्रेंड का घर है। वो थोड़े टाइम के लिए दुबई गया है, तब तक हम यहीं रहेंगे। तन्मय, हम शादी कब करेंगे? कल कर लेंगे शादी। कहाँ करेंगे? अरे यहीं मुंबई में, और कहाँ? अरे वो गहने दिखाना। वो तो मैं नहीं लाई। कहा था कि गहने लेके आना। उसके बाद तुम अपना सारा सामान लेके मेरे साथ आ जा, और फिर हम वहां से मुंबई जाएंगे और शादी कर लेंगे। इसलिए तुम अपने सारे जेवर अपने साथ लेके आना। और वैसे भी ये हमारी लाइफ का नया चैप्टर जो शुरू होने वाला है। तन्मय, मम्मी पापा कहते थे कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हो। मैं उन्हें गलत साबित करना चाहती थी। ये बताना चाहती थी कि तुम मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करते हो। अरे तुम्हारी अकल घुटनों में है क्या? इतने बड़े शहर में खर्चा कैसे चलेगा हमारा?
तन्मय, माइंड योर लैंग्वेज। कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? ये क्या कर रहे हो? क्या कर? कहाँ है गहने? रति, मैं गहनों को बेचूंगा नहीं, मैं सिर्फ उन्हें गिरवे रखूंगा, कमाता धमाता नहीं हूं ना। वो तुम्हें प्यार नहीं करता, he doesn't love you at all। अरे उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत पर है, जो हमारी इकलौती बेटी है। इसका मतलब मम्मी पापा सही कहते थे, तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते। धोखा दिया तुमने मुझे तन्मय, धोखा दिया है। मैंने धोखा दिया? अरे धोखा तो तूने दिया है मुझे। कहा था गहनों के साथ आना, खाली हाथ आ गई, इसलिए लेके आया था तुझे भोपाल से, इतने पैसे खर्च करके। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, समझी? मैग्नेट यानी चुंबक और लोहा बेजान चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। हम और आप गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से जमीन पर खड़े हैं। चांद, सितारे, सूरज सभी प्रकृति का नियम है ये। लिहाजा इंसान का इंसान के प्रति आकर्षित होना भी कुदरतन है। लेकिन हाँ, कई लोगों के लिए यह समझ पाना आसान नहीं होता कि यह महज आकर्षण है या फिर प्यार। चलिए ये तो ठीक है कि प्यार हो जाना बिल्कुल नेचुरल बात है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान तो नहीं होती। प्यार में इस हद तक चले जाना कि आप माता पिता और घर वालों की बात को नजरअंदाज करके घर से भाग जाएं, ये कहां तक ठीक है? औरों की छोड़िए, ये कदम खुद आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जिस रिश्ते की शुरुआत ही सही ना हो, क्या वो आपको सही मंजिल तक ले जा सकता है? देखिए, आपकी बेटी रति का फोन ऑफ है, इसलिए हम उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस लड़के का फोन दोपहर तक ऑन था, अब वो भी बंद हो गया है। उसकी लास्ट लोकेशन मुंबई थी। मुंबई? तो क्या वो मेरी बेटी को भगाकर मुंबई ले गया है? इंस्पेक्टर साहब, इस बात को आप अंदर ही रहने दीजिएगा। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। रिलैक्स, डरने की जरूरत नहीं है। ना मैं कोई यमराज हूं और ना ही ये स्वर्ग। मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाई। वैसे ये चोट देखकर लगता है कि तुमने खुद की जान लेने की कोशिश की। मैं मरी जाती तो अच्छा होता। मैंने अपने पेरेंट्स का बहुत दिल दुखा। पेरेंट्स? तो फिर वो लड़का कौन था? वो एक नंबर का फ्रॉड है। मैं उससे प्यार करती थी, अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के उसके साथ यहाँ भाग चली आई। प्लीज बस मैं समझ गया। प्लीज, उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम खुद की जान लेने की कोशिश क्यों कर रही? वैसे दिखने में तो बहुत शरीफ भोला लगता है।
1 घंटा हो गया, तुम्हारी दवाई लेने के लिए गया था, अभी तक नहीं आया। कहीं वो डर के भाग तो नहीं गया? एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करता हूँ और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। रिलैक्स, मैं समझ गया। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं अभी के लिए चलता हूँ, कल सुबह तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? लेकिन तब तक प्लीज तुम फिर से ये सब मत करो, और हो सके तो अपने पेरेंट्स को कॉल करो, उन्हें सब कुछ सच सच बताओ। हिम्मत करो प्लीज। वैसे मैं अपना नाम बताना भूल गया। बाय द वे, आई एम डॉक्टर आदर्श सचदेव। टेक केयर। अबे उसको होश आया क्या? अबे उसे होश आ गया, लेकिन तेरा होश उड़ाने वाली है। पुलिस कंप्लेंट कराने वाली है तेरे खिलाफ। तू बेटा भाग जा यहाँ से। और सुन, मुंबई और भोपाल से तो दूर ही रहना। मेरा मतलब है कि अंडरग्राउंड हो जा, ठीक है? और मुझे तो फोन बिल्कुल मत करना, समझ गया ना तू? चल भाग जा, भाग जा, भाग जा। अबे भाग ना, भाग भाग जल्दी। चलिए खाना खा लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। नहीं सलोनी, नहीं खाया जाएगा। रति का फोन है। हेलो? हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अब मुझे फोन दीजिए, मुझे बात करनी है। रो क्यों रही हो बेटा तुम? रो मत बेटा। कहाँ पे हो? तुम ठीक हो ना? रति? रति बताओ। आप मुझे फोन दो। हेलो, फोन कट गया। लो मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ, लगा फोन? फोन तो लगा लेकिन वो उठा नहीं रही वो। रति फोन उठा बेटा। क्या हुआ? कट गया फोन। और आपका हाथ कैसा है? ठीक है। चाय पीती हो? हाँ, पर बनानी नहीं आती मुझे। बनाने नहीं आती? कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा, ठीक है? वैसे आपका बॉयफ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रहा है? धोखेबाज निकला। सही कहते थे तुम। भाग गया। भाग गया? और तुम यहाँ पे? I mean, तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? तुमने इसके बारे में बताया उन्हें? फोन किया था मैंने उन्हें, लेकिन मेरी बात करने की हिम्मत नहीं। देखो, तुम प्लीज रो मत। तुम प्लीज बैठो, प्लीज सिट। रति, अगर तुम तन्मय के साथ ना भागकर मुझ जैसे एक डॉक्टर के साथ भागी होती तो क्या तुम अपने पेरेंट्स को फेस कर पाती? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं प्लीज, मुझे गलत मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। एक आइडिया है मेरे पास। मतलब?
मतलब कि तुम्हें झूठ बोलना होगा, और झूठ ये होगा कि तुम तन्मय के साथ नहीं, मेरे साथ भागी थी एक डॉक्टर के साथ। ये झूठ बोल के तुम हिम्मत जुटा पाओगी अपने पेरेंट्स को फेस करने का। और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चल सकता हूँ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, उन्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? जब तुम जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, अब तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं थी, तब मैंने दिल से चाहा कि तुम बच जाओ, मेरे लिए बचो। और अति ये करिश्मा हुआ, और ये करिश्मा सिर्फ हमारे लिए हुआ। मैं तुमसे प्यार करने लगा। देखिए प्लीज, रति पे नाराज होने की जरूरत नहीं, सारी गलती मेरी। रति, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, हमें आदर्श से कुछ बात करनी है। अब साफ साफ बताओ, ये जो कहानी तुमने गढ़ी है, इसमें झूठ कितना है? सब कुछ झूठ कहा है मैंने। What? मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई, मैंने आप लोगों से झूठ कहा, लेकिन मैंने आप लोगों से झूठ इसलिए कहा ताकि रति आप लोगों को फेस कर सके। जब वो लड़का तन्मय उसे धोखा देकर भाग गया, तो आपकी बेटी रति बहुत गिल्ट में थी, और इसी उलझन में उसने अपने हाथों की नस काटी। क्या बोल रहे हो तुम? जी, लेकिन प्लीज आप लोग रति से ये सब मत डिस्कस करिएगा। अगर उसे पता चल गया कि आप लोगों को सब पता है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन तुम हो कौन? जी, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल का डॉक्टर। उस वक्त माहौल ऐसा बन गया था कि मुझे उसके हाथों का इलाज करना पड़ा, वरना अगर मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तो पुलिस केस हो सकता था। लेकिन इतना सब कुछ रति के लिए करने की वजह? वो जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे उसकी मासूमियत भाग गई। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूं। तुम्हारा मतलब है तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? सिर्फ मैं ही नहीं, आपकी बेटी भी मुझसे शादी करना चाहती। नहीं, वो भी बच्ची है। और तुम क्यों ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जो ऑलरेडी किसी लड़के के साथ? नादानी, नादान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। गलत तो वो लड़का है जो उसे छोड़कर भाग गया। रति की गलती नहीं। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। हेलो, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदर्श सचदेवा से बात करनी थी। डॉक्टर आदर्श सचदेवा, कार्डियोलॉजिस्ट? एक्चुअली उनका अपॉइंटमेंट चाहिए था। लेकिन इस नाम के डॉक्टर तो है। जी, डॉक्टर आदर्श सचदेवा तो छुट्टी पर है। क्या मैं आपको नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट दे दूं? नो, इट्स ओके, थैंक्स। हो गई तसल्ली? नहीं, क्योंकि जब पहली रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया था वो मुझे कंफ्यूज लगी डॉक्टर आदर्श सचदेवा का नाम सुनते हुए।
हेलो, हेलो। क्या हाल चाल है डॉक्टर आदर्श? वार्ड बॉय से सीधा डॉक्टर बन गए तुम तो। अरे यार, तू कुछ दिनों के लिए भूल जाना कि मैं एक वार्ड बॉय हूँ। और मैंने तुझसे क्या कहा था कि रिसेप्शन छोड़कर इधर उधर मत होना। फिर उस अदिति ने क्यों फोन उठाया? डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल ना मेरे बाप का नहीं है। 1000 काम होते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, समझे? अरे यार, तू खामखा नाराज हो रही है। मैं मजाक कर रहा था यार। मैं यही कह रहा हूँ कि तू अदिति को भी पटा कर रख। देख, मैं उसके भी हिस्से का पैसा तुझे ही दूंगा। और ये सब कुछ तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ ना। चल, अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? तू बस ध्यान रख। बाय। ये किताब देख रहे हैं? कवर बड़ा शानदार है, टाइटल यानी शीर्षक भी अच्छा है और बेस्ट सेलर है, यानी इसकी प्रतियां धड़ाधड़ बिक रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना सब देख करके आप और मैं ये किताब खरीद लेंगे? नहीं, कुछ पन्ने पलट कर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई हमारी पसंद के मुताबिक लिखा है, हमारे विचारों के अनुरूप ये किताब है या नहीं, उसके बाद ही खरीदेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एक किताब खरीदते वक्त इतनी जांच परख करते हैं, जब बात बेटी की जिंदगी से जुड़ी हो, तो क्या सामने वाले लड़के के बारे में पूरी जानकारी, उसके अतीत के बारे में, उसके परिवार के बारे में जानकारी नहीं करनी चाहिए? उस लड़के के विचार कैसे हैं, क्या ये सब नहीं जानना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया और सामने वाले ने जो दिखाया, अपने बारे में जो सुनाया, सिर्फ उस पर विश्वास कर लिया, उसका नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा कभी लगाया है? हाँ, दिस इज नाइस ना? बेटा, शादी में कौन सा डेकोरेशन करवाना है सोच के बता दो। बहुत धूमधाम से शादी करनी है तुम दोनों की। हाँ पापा। अरे अरे, आप मत खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल वैसे भी बढ़ता जा रहा है और माइनर अटैक आ चुका, याद है ना? लापरवाही मत करिए। अरे, मेरा होने वाला दामाद हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो मरने नहीं देगा मुझे। आप अच्छी बातें नहीं कर सकते ना? अब अच्छी बातें तो कर रहा हूँ। बेटा, शादी के लिए कौन सा डेकोरेशन पसंद आया तुम दोनों को? पापा, मुझे ये वाला बहुत पसंद है, ये वाला करेंगे। अरे, ये तो सिर्फ 30-35 लाख की रेंज का है। मेरा बजट तो 50 लाख से ऊपर है, कोई अच्छा सा पसंद कर। ओके पापा। नहीं अंकल, देखिए 50 लाख रुपए शादी में खर्च करने से अच्छा है कि आप ये 50 लाख रुपए मुझे दे दें, दहेज में। दहेज? क्या कहा तुमने? दहेज? अरे अंकल जी, आंटी जी, मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं। अब एक्चुअली अंकल, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर आप ये 50 लाख रुपए शादी में ना खर्च करके मुझे दे दे एज दहेज या कुछ भी समझ के, तो मैं। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन 50 लाख में हॉस्पिटल थोड़ी ना खुलता है। नहीं, वो अंकल, आप जैसे बहुत से लोग हैं जो मुझे थोड़े थोड़े फंड्स देकर हेल्प कर रहे हैं, तो आई कैन मैनेज। देखो बेटा, मुंबई में तो इतने सारे हॉस्पिटल हैं, कोई ऐसी जगह हॉस्पिटल खोलो जहां इसकी जरूरत हो। अच्छा, एक काम करो, विदिशा भोपाल रोड में मेरे पास एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, मैं वो तुम्हें प्लॉट दे देता हूँ, ऊपर से 50 लाख रुपए दे देता हूँ। लेकिन शादी में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ। जो हमने सपने देखे हैं वो हम पूरा करेंगे। जी अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू। बहुत अच्छी शॉपिंग हुई। बहुत अच्छी। आओ बैठ। तुमने कुछ नोटिस किया? मेरी इयररिंग्स देखो कैसी लग रही है। बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। यू आर अ डार्लिंग। आओ। चलो।
रति के साथ आदर्श? आदर्श, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो तन्मय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? रति प्लीज मेरी बात सुनो। माना मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन वो आदर्श तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, वो एक वॉर्ड बॉय है। अच्छा, तो आदर्श वॉर्ड बॉय, तुम बोलोगे और मैं मान लूंगी? हाँ रति मैं सच बोल रहा हूँ। शट अप तन्मय, तुझ जैसा झूठा फरेबी इंसान आदर्श जैसे अच्छे इंसान के बारे में ऐसे बोल रहा है, उसे धोखेबाज बोल रहा है। दोबारा मुझे कभी फोन मत करना, वरना देख लेना मैं क्या करूंगी। रति कूल डाउन, रिलैक्स। देख उसी का फोन। उठा उठा। और भाई कहाँ रसपान हो रहा है? रसपान तो तू कर रहा है। क्यों गेम खेल रहा है बे? मुझे मुंबई से भगा के खुद उसको भोपाल लेके आ गया। देख भाई, तू गलत मत समझ। वो लड़की तेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाने वाली थी। बहुत पहला फुसलाकर टोपी पहनाकर यहाँ भोपाल ले आया हूँ। अब वो तेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी और तू जेल भी नहीं जाएगा। तू टेंशन मत ले। तू मुझे टोपी मत पहना, मुझे सब पता है। तू उसके साथ शादी कर रहा है। और हाँ सुन, वो मेरा माल है। भाई बहती गंगा में कोई भी हाथ धो सकता है, तो फिक्र क्यों करता है? दोनों भाई मिल बांट के खाएंगे ना। देख यार, तू मुझे आज रात 12 बजे मिल, वहीं मिलकर बात करते हैं। हाँ हाँ मिलना, मिलके बात करते हैं। आदर्श, वहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर आ जाओ। इंस्पेक्टर, उस लड़के ने तो मेरी बेटी को धोखा दिया था। अब अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए आप मेरी बेटी से क्या बात करना चाहते हैं? देखिए, मैं उसकी वजह आपको बता दूं। तन्मय के फोन से जो लास्ट कॉल किया गया था वो आपकी बेटी को किया गया था, और उस पर 45 सेकंड बात भी हुई थी। क्यों रहती, क्या बात की थी तुमने उससे? सर, वो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं आदर्श से शादी ना करूं। मैंने उससे कह दिया कि मुझे दोबारा कभी फोन मत करना। बस इतनी सी बात हुई थी? जी सर। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर आदर्श। डॉक्टर आदर्श। कैसी प्रैक्टिस चल रही है आपकी? बस सर, अभी फिलहाल तो मैं यही हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ दूं। जी। इंस्पेक्टर, मैं कह रहा था कि कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी होने वाली है, एंड आई होप कि आप उसे इस मामले से दूरी रखेंगे। ये आपकी गाड़ी में डेंट? भारी है, रोड पर चलती है तो लग गया होगा डेंट। सही फरमाया आपने। मैंने तो बस इसलिए पूछा कि कल रात जिस गाड़ी ने तन्मय को टक्कर मारी थी उसका भी रंग कुछ ऐसे ही सफेद। चलिए फिर मिलता हूँ। इंस्पेक्टर, मयंक, मयंक क्या हुआ तुम्हें? हाँ मयंक क्या हुआ? आदर्श, आदर्श, रति जल्दी आओ। क्या हुआ मयंक तुम्हें? आदर्श, रति, क्या हुआ? रति, क्या हुआ? पता नहीं, देखो इन्हें। अंकल जी, चेक करो। पापा, पापा क्या हुआ? देखो, क्या हुआ अंकल जी? देखो क्या हो गया? देखो पापा,
आंटी जी मुझे लगता है कि इन्हें हार्ट अटैक है। आप एम्बुलेंस को लाइए प्लीज, एम्बुलेंस को लाइए। मेरे संभालो। रत्ती को मारो। अंकल जी जल्दी चल, जल्दी चलो। पापा पापा हम ठीक हो जाएंगे पापा। पापा पापा हम ठीक। आप लोग और भी। पापा 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 ठीक तो हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कैसे तबीयत है उनकी? मिस्टर बैंक को मेजर हार्ट अटैक आया। डॉक्टर पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? उनका बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास? डॉक्टर साहब करिए ना प्लीज। हाँ तो डॉक्टर साहब आप सोच क्या रहे हैं? ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। देखिए हमारे हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन नहीं, इसलिए इन्हें लेकर आपको मुंबई या दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये मेरे होने वाले दामाद है और ये खुद एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन है। मेरे हस्बैंड की सर्जरी ये कर सकते हैं, है ना आदर्श बेटा? नहीं जी, ऐसे हॉस्पिटल में ना कोई मशीन ना कोई फैसिलिटी। देखिए हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, सिर्फ आप जैसा सर्जन नहीं। आदर्श प्लीज प्लीज मेरे पापा को बचा लो। आदर्श प्लीज मेरे पापा को बचा लो। बस सर को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो। ओके सर। जैसा बैंक का ऑपरेशन डॉक्टर आदर्श करते हैं। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे? ऑपरेशन शुरू करो। ये सर्जरी तो आप करेंगे। हाँ लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे? सर हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं और सीखने आए हैं। वाओ, सीखने आए, वेरी गुड। अरे क्या मजाक है क्या? बाईपास सर्जरी है, बाईपास सर्जरी। कितना फोकस करना पड़ता है? क्लास है क्या कोई? चलो निकलो यहाँ से, फोकस करने दो। ओके सर। मैडम जी आप भी जाइए, जाओ मैडम। क्या मुसीबत है। हेलो हेलो, बोलिए डॉक्टर आदर्श सचदेवा। अरे इधर वाट लग गई है मेरी। तेरे को पता है बाईपास कैसे होता है? अरे मैं नर्स हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट थोड़ी ना हूँ जो तुझे बता दूंगी। तो मैं कौन सा कार्डियोलॉजिस्ट हूँ यार, लेकिन इधर पूरा का पूरा ऑपरेशन करना पड़ रहा है। क्या करूँ? तो तू एक काम कर, तू ना सर्जरी मत कर, बस थोड़ी चीड़ फाड़ कर दे। चीड़ फाड़? ऐसे तो ये अंकल जी मर जाएगा यार। हाँ तो ठीक है ना, तू बोल देना सॉरी मैं बचा नहीं पाया, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं। आइडिया अच्छा है तेरा। आदर्श आदर्श पापा कैसे? क्या हो रहा? आई एम सॉरी, मैं अंकल को नहीं बचा पाया।
रति, मैंने कोशिश की, अंकल को नहीं बचा पाए। आंटी जी, मैं डॉक्टर हूं, भगवान नहीं। भगवान तो नहीं, लेकिन शैतान जरूर है। क्यों वार्ड बॉय, तूने तो मेरा मर्डर कर दिया था ना? पापा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक राज की बात बताने जा रहा हूं तुम्हें। जिस दिन तुम्हारी तन्मय से बात हुई थी, उसी दिन आदर्श की भी बात तन्मय से हुई थी। और पुलिस को ये नहीं मालूम कि आदर्श ही वो लड़का है जिससे हम तुम्हारी शादी कराने जा रहे हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं, साफ साफ बताइए। पुलिस इस बात का पता लगा चुकी है कि आदर्श एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि एक वार्ड बॉय है। क्या? और हो ना हो, उसी ने हमारी कार ले जाकर तन्मय की हत्या की है। देखो, हम लोगों को एक नाटक खेलना पड़ेगा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं और ना ही तुम्हें दुश्मन के हाथों सौंप सकते हैं। मुझे पहले से ही शक था उस पर। देखो बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तेरी असलियत सबके सामने लाने के लिए हम सब ने मिलकर के नाटक किया, और तूने मेरा नहीं, एक डेड बॉडी के साथ चीर फाड़ दी थी। आओ संभाल, लाओ लाओ इधर लाओ। शाबाश, रखो। आओ। आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। हाँ, मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा उस तन्मय को। क्या कर लोगे तुम लोग, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने सीरियसली कुछ नहीं किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक तेरी उंगलियों के निशान कार से मिले थे। कार तू ही ड्राइव कर रहा था। तन्मय की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि तूने उसे हिट किया था, तूने उसका मर्डर किया है। अब तेरा खेल खत्म हो गया। चल, ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, चल। पापा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी मम्मा। गलती सिर्फ बच्चे ही नहीं करते बेटा, कभी कभी माँ बाप भी इतने लापरवाह हो जाते हैं कि सही गलत का फर्क ही नहीं कर पाते। और बेटा, ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो। जिंदगी में तमाम लोग जो हमसे मिलते हैं वो हमारा भला ही चाहते हैं, हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं। क्या ये संभव है? नहीं है। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है काश ऐसी कोई मशीन होती है हमारे पास जिससे ये पता चल जाए कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। लेकिन सच तो ये है कि ऐसी मशीन कुदरत ने हमें दी है, और इतनी बेहतरीन मशीन कि आज तक दुनिया में बनी नहीं पाई। हमारा दिमाग, ये आंखें जो देख रही हैं, ये कान जो सुन रहे हैं, उन्हें अगर अपने दिमाग से सही तरह से परख लें तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। और वैसे भी जब भी हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है या कोई अनहोनी होने वाली होती है, कहीं ना कहीं हमें एक एहसास जरूर हो जाता है। बस उस एहसास, उस आवाज को अनसुना ना करें। और फिर बात चाहे बिजनेस की हो या परिवार की, जब भी
किसी और शख्स के साथ जुड़ रहे हो तो उसके बीते कल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर लें, ताकि हमारा आने वाला कल और सफल और सुरक्षित हो। तो बस रिश्ता जोड़ते वक्त सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।